हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9 चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 1। अगर अभी तक आपने इस लेक्चर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। उससे आपको इस लेक्चर के एमसीक्यू समझने में आसानी होगी। चलिए बिना देरी के हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सीक्रेसी इन सम बिजनेस, व्हिच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिलेक्टेड? अगर हमें हमारे बिजनेस में सीक्रेसी चाहिए तो हमें कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है? ऑप्शंस: सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा है कि सबसे अच्छी सीक्रेसी, अगर आपको बहुत सीक्रेसी चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप तक ही रहे, तो आपको सोल ट्रेड के साथ जाना चाहिए। सोल ट्रेड विल बी दी मोस्ट सुटेबल form of business organization in this case. Next question क्या कह रहा है? If the scale of production has to be large, which organization will be more suitable? अगर scale of production बहुत ज़्यादा है, large scale पे हमें कुछ produce करना है, तो हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना चाहिए? कौन सी suitable होगी? ऑप्शंस आर सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट इन द फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड नन ऑफ दिस। तो उसके लिए कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी दी बेस्ट सूट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विद इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज मोर फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल? ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट से क्या है, फ्री कंट्रोल है, गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल है ही नहीं? ऑप्शंस आर पार्टनरशिप, सोल ट्रेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नन ऑफ दिस। देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाइल चूजिंग अ बिजनेस व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड? जब आप कोई भी बिजनेस सेलेक्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो, तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए? ऑप्शंस आर अमाउंट ऑफ रिस्क एंड रेट ऑफ प्रॉफिट, नथिंग, बोथ ए एंड बी, कांट से। क्या हमें दिमाग में रखना चाहिए? क्या चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए? अमाउंट ऑफ रिस्क एंड रेट ऑफ प्रॉफिट, की कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसमें और क्या उसका रेट ऑफ प्रॉफिट होगा जो हम रिस्क बेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ टू मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, डैश ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिलेक्टेड? अगर बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, या हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी चाहिए? ऑप्शंस आर कंपनी, पार्टनरशिप, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दिस। देन द करेक्ट आंसर विल बी कंपनी, क्योंकि कंपनी को फॉर्म करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगती है, मिनिमम 1 to 5 लाख के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वाइल चूजिंग अ बिजनेस, डैश सर्वे शुड बी टेकन केयर ऑफ? जब भी कोई बिजनेस आप चूज कर रहे हो तो आपको कौन सा सर्वे लेना चाहिए? कंपनी का सर्वे लेना चाहिए, मार्केट का सर्वे लेना चाहिए, या दोनों का सर्वे लेना चाहिए, नन ऑफ दिस? अब अगर आप बिजनेस चूज कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको कहाँ पे करना है, किस मार्केट के लिए करना है, उसका सर्वे आपको लेना चाहिए। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मार्केट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हाट इज टू बी कंसीडर्ड आफ्टर सिलेक्टिंग द प्लेस ऑफ बिजनेस? किस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जब आप अपने बिजनेस के लिए कोई प्लेस सिलेक्ट कर रहे हो? ऑप्शंस आर रीजन, लोकेलिटी, बोथ ऑफ द अबव, कैपिटल। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर होगा कि हमें रीजन और लोकेलिटी की, हमारी वहां की लोकेलिटी क्या है और वो किस रीजन में आ रहा है, उसको हमें अच्छे से जांच परख करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग द बिजनेस? कौन से फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले? ऑप्शंस आर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ दिस। हमें सिलेक्शन ऑफ बिजनेस भी ध्यान में रखना चाहिए, स्केल ऑफ बिजनेस भी ध्यान में रखना चाहिए, और प्लेस ऑफ बिजनेस भी ध्यान में रखना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्टिन्यूटी, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल? अगर मैं कॉन्टिन्यूटी को अपने माइंड में रखूं तो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे सुटेबल है? Options are company, partnership, sole proprietor, all of this. Then the correct answer will be company. कंपनी की कंटिन्यूटी ना किसी मेंबर के आने से जाती है ना किसी मेंबर के जाने से अफेक्ट होती है, तो कंपनी विल बी दी बेस्ट सूट फॉर दिस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉर्मेशन एंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल? अगर मैं फॉर्मेशन, उसको क्रिएट करने के प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना चाहती है, तो उसका कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा? ऑप्शंस आर कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, बोथ ऑफ द अबव, या ऑप्शन डी पार्टनरशिप। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों? क्योंकि उसको फॉर्मेशन के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज को मुझे कंप्लीट नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल? अगर मैं लाइबिलिटी को ध्यान में रखूं तो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है? ऑप्शंस आर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, ऑल ऑफ
दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल दे बॉट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर स्टार्टिंग सोल ट्रेड एक्सपर्ट पर्सन एंड इनफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड। क्या जो सोल ट्रेड को चलाने के लिए एक एक्सपर्ट पर्सन चाहिए और बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शंस आर ट्रू, फॉल्स, कांट बी से, कैन बी ट्रू, कांट से। देन द करेक्ट आंसर इज फॉल्स, क्योंकि सोल ट्रेड के लिए नहीं, वो हमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेड एक्सपर्ट्स की और इनफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर अ रिटेलर अ प्लेस इन द मिड ऑफ द सिटी विच इज क्राउड इज एप्रोप्रिएट। जो रिटेलर्स होते हैं उनके लिए जो मिड ऑफ द सिटी होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना होता है, वो प्लेस इज द सुटेबल। ऑप्शंस आर ट्रू, फॉल्स, कांट से, कैन बी फॉल्स। द आंसर विल बी ट्रू। अगर रिटेलर का की शॉप या रिटेलर का बिजनेस ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोगों का बहुत आना जाना है, क्राउडेड एरिया है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो उसका बिजनेस भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो आंसर विल बी ट्रू। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ट्रेडिंग कंसर्न शॉर्ट टर्म कैपिटल इज रिक्वायर्ड मोर देन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। एक जो ट्रेडिंग लेन देन का जो काम होता है उसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है वो ज्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म। ऑप्शंस आर ट्रू, फॉल्स, मे बी ट्रू, मे बी फॉल्स। देन योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि लेन देन का मतलब वो एक हाथ से लो एक हाथ से दो का काम होता है। अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल, आपके पास पैसा हमेशा होना चाहिए, इज रिक्वायर्ड मोर देन दी लॉन्ग टर्म कैपिटल। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। हम अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।